यदि आपने टैली सॉफ्टवेयर सीखा हुआ है या फिर आप इसे सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं टैली प्राइम और ईआरपी सॉफ्टवेयर के बारे में कि टैली प्राइम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं या फिर इनका क्या यूज़ है जो कि आपकी हेल्प करेगा कोर्स सेलेक्ट करने के अंदर। ठीक है, तो टैली सॉफ्टवेयर के अंदर हम आपको यहाँ पे कंप्लीट गाइडेंस देंगे कोर्स की, और साथ में बताएंगे कि जब भी आप किसी टैली कोर्स को ज्वाइन करें तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ आपको कंपलसरी सीखनी चाहिए टैली सॉफ्टवेयर के अंदर। तो देखते हैं। टैली प्राइम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि टैली का एक पुराना वर्जन चलता था, टैली ईआरपी। ठीक है, जो कि लास्ट जून 2020 तक कंपनी ने जारी करा है। इसके बाद नवंबर 2020 से कंपनी ने ईआरपी बना दिया है, सॉरी ईआरपी को कन्वर्ट करके प्राइम में चेंज कर दिया है। और यहाँ ये जो प्राइम का लुक है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं ईआरपी का लुक भी यहाँ पर है। तो लुक में काफ़ी ज़्यादा चेंजेज हो गए हैं, ऑप्शंस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेज हो गए हैं, अवेलेबिलिटी उनकी बदल गई है। पहले ऑप्शन ईआरपी में किसी और जगह थे, प्राइम में किसी और जगह हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप टैली सॉफ्टवेयर सीखने जा रहे हैं तो आप ईआरपी के साथ प्राइम भी सीखिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आप प्राइम को दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज ने इस गैप के बीच में अडॉप्ट कर लिया है। लगभग 8 महीने इस सॉफ्टवेयर को आए हुए हो गए हैं, तो ज़्यादातर कंपनीज अब प्राइम पर शिफ्ट हो चुकी हैं। ठीक है, एक और प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई प्राइम पर शिफ्ट हो जाता है तो वापस ईआरपी पे डाटा को लाया नहीं जा सकता। तो बाई चांस आप बाई मिस्टेक भी गलती से क्या करते हैं कि प्राइम में शिफ्ट हो जाते हैं तो आप वापस ईआरपी में नहीं आ सकते। तीसरा ये कि कुछ टाइम बाद कंपनी ईआरपी सॉफ्टवेयर की सर्विसेज देना बिल्कुल बंद कर देगी, तब भी आपको प्राइम पर ही काम करना पड़ेगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप अभी जब फर्स्ट टाइम कोर्स कर रहे हैं तो आप टैली प्राइम ही सीखिए, वो आपके लिए बेस्ट होगा। ईआरपी साथ में सीख लीजिए, क्योंकि कुछ जगह पर आपको ईआरपी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जहाँ भी आप ज्वाइन करें आप कोशिश करें कि आपको प्राइम और ईआरपी दोनों सिखा दी जाए, बट प्राइम को प्रायोरिटी ज़्यादा देकर चलें। ठीक है, यहाँ हम प्राइम के फीचर्स के बारे में तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियो मैंने आपको कोर्स की गाइडेंस के लिए बनाया है, ना कि प्राइम और ईआरपी के अंदर कंपैरिजन करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। देखिए, अगर हम बात करके चलेंगे टैली है क्या। ठीक है, जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, जो टैली सॉफ्टवेयर पहली बार सीखने जा रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि टैली का रोल क्या है बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो टैली का रोल ये है कि आप बहुत सारे काम बहुत इजीली कर सकते हो बिजनेस के अंदर। अभी तक क्या होता था कि जो अकाउंटिंग थी पहले वो बही खातों के अंदर चलती थी पुराने टाइम में। ठीक है, पेपर पर कॉपीज में लिख लिख कर हम हिसाब बनाते थे, जिसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता था। लेकिन अब क्योंकि जमाना कंप्यूटर का आ चुका है, डाटा हमें टाइम टू टाइम चाहिए, बहुत सारे वर्क हमको करने होते हैं उस डाटा के ऊपर। ठीक है, बिजनेस को ग्रो भी करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की हेल्प लेते हैं। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हमको कुछ फीचर्स देती है जिन्हें हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1 होता है यहाँ पे फास्ट अकाउंटिंग। आप अकाउंटिंग का काम बहुत तेजी से कर सकते हो। मैनुअल अकाउंटिंग में बहुत सारा टाइम आपका कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि एक जैसी चीजें आपको बार बार लिखनी होती है। ठीक है, मान के चलें कि एक क्लाइंट है जिसका नाम काफी लॉन्ग है, 3 या 4 शब्दों का है, तो वहां आपको क्या होगा, बार बार उसे लिखना पड़ेगा। जबकि टैली के अंदर आप उसे सेलेक्ट करके काम चला सकते हैं। किसी प्रोडक्ट का नाम है, उसका सीरियल नंबर है, उसका मॉडल नंबर है, बहुत सारी चीज बिल के अंदर, इनवॉइस के अंदर आपको लिखनी पड़ेंगी बाय हैंड। लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर आप उन्हें डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रेट्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर आपको खुद बता देगा। तो इसलिए हर बिजनेस आज की डेट में क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर पे डिपेंड हो रहा है। तो टैली इसके अंदर एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, जहां पर आप फास्टली अकाउंटिंग कर सकते हो। सेकंड यहाँ पर है क्विक रिजल्ट। क्विक रिजल्ट का मतलब कि अगर आपको आज दिन भर काम करने के बाद देखना है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, आप विद इन 1 सेकंड के अंदर इसे चेक कर सकते हो। जबकि अगर आप मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हो तो इसे चेक करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसे लेके बैठते हो तो आपको 1 या 2 दिन खर्च करने पड़ेंगे केवल हिसाब बनाने के लिए कि आपको फायदा कितना हो रहा है। जबकि यहाँ आप किसी भी तरीके की रिपोर्ट इजीली चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है असेट्स मैनेजमेंट। ठीक है, नॉर्मली हमारे बिजनेस में हमें ढंग से पता ही नहीं होता कि हमारे लिए कौन कौन सी चीजें संपत्ति हैं, कौन कौन सी चीजें कर्जा है, यानी कि लायबिलिटी है। ठीक है, तो अगर आप टैली सॉफ्टवेयर काम में लेते हो तो ये आपको एक लिस्ट देगा असेट्स की, कि ये चीजें आपके बिजनेस के अंदर असेट्स हैं। इसके अलावा हर साल उनकी वैल्यू जो कम होती है, जिसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, तो वो भी आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। तो असेट्स का मैनेजमेंट आराम से यहाँ पर किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक से, यानी कि माल से। दुकान के अंदर, शोरूम के अंदर जो भी आपके पास माल है वो इन्वेंट्री कहलाती है।
नॉर्मली हमारे पास इसका कोई हिसाब नहीं होता कि किस चीज के कितने पीसेज अब बच रहे हैं, अगर हमने कुछ सेल कर दिए हैं उनमें से तो, ठीक है, या फिर नया माल आ गया है तो फिर कितना हो चुका है, या फिर रेट में कितना डिफरेंस आ गया है नए से पुराने के अंदर, ऐसी कोई एनालिसिस हमारे पास नहीं होती है। लेकिन टैली सॉफ्टवेयर में आप ये सारे काम कर सकते हो, आप स्टॉक को मैनेज भी कर पाओगे, उनकी रेट भी देख पाओगे, कितना स्टॉक कब कब सेल आउट हुआ है ये भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो वो है यूजर वाइज रिकॉर्ड। देखिए नॉर्मली मान के चलें कि आपकी शॉप को संभालने वाले 3 लोग हैं या किसी बिजनेस को संभालने वाले 3 लोग हैं, ठीक है, उन्होंने जो भी ट्रांजैक्शन करे सबने एक जगह अपने अपने हिसाब से लिख दिया। अगर मुझे देखना है कि पर्सन ए ने, ठीक है, कितने ट्रांजैक्शंस किए हैं तो मेरे पास इसका भी कोई हिसाब नहीं है, हैंडराइटिंग मैच करने हम नहीं बैठेंगे वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, टैली सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल यूजर अकाउंट बना सकते हो। इसके बाद जितने भी लोग उसमें अकाउंटिंग करेंगे अपने अपने यूजर अकाउंट से, सबका हिसाब अलग अलग देखा जा सकता है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन किस किस यूजर ने किए हैं, किस व्यक्ति ने कौन सा ट्रांजैक्शन किया था, ये यहाँ पर आप टैली सॉफ्टवेयर की हेल्प से चेक कर सकते हो। एक और चीज है यहाँ पर टैक्स मैनेजमेंट। देखिए आज टैक्स बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, आपको हर ट्रांजैक्शन के साथ टैक्सेस को अप्लाई करना पड़ता है। आप माल बेच रहे हो आपको जीएसटी लगानी पड़ेगी, खरीद के लाए जीएसटी लगानी पड़ेगी, ठीक है, तो जीएसटी की आपको एंट्री करनी पड़ेगी वहां भी आपको। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको ये सारा हिसाब लास्ट में टैक्स रिटर्न भरते समय चाहिए होता है, जो कि मैनुअली मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप टैली सॉफ्टवेयर काम में ले रहे हो तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती हैं और टैक्स का हिसाब आसानी से लगाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है एडवांस रिपोर्टिंग, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि इस प्रोडक्ट के कितने पीस अप्रैल मई और जून के अंदर बिके हैं तो उन्हें बताना आपके लिए बहुत मुश्किल है। आप बिलगड्डी लेके एक एक चीज को देखने नहीं बैठोगे, या फिर मैं आज की डेट में आपसे कहूं कि कितने लोगों पर आपकी कितनी कितनी उधार बकाया है, उसे देखने के लिए आपको बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ेंगी जिनमें टाइम कंज्यूम होगा। जबकि एडवांस रिपोर्टिंग सेक्शन के अंदर आप टैली में क्या कर सकते हो, बहुत सारी चीजों की रिपोर्ट क्विकली निकाल सकते हो। आपको विद इन 1 मिनट के अंदर रिपोर्ट तैयार मिल जाएगी हार्ड कॉपी के रूप में, यानी कि प्रिंट आउट के रूप में। चाहो तो आप एक्सेल शीट पे लेके उसे आगे प्रोसेस कर सकते हो किसी भी तरीके से। तो ये सारे फीचर हमें यहाँ पर मिलते हैं। एक और बहुत अच्छी चीज मिलती है पैरोल, जिसके बारे में आगे भी हम डिस्कस करेंगे। पैरोल का मतलब क्या है, एम्प्लॉयज की सैलरी देना। तो जो भी आप उनको सैलरी पे करते हो, जैसे किसी महीने में मान के चलो 20,000 वाले को आपने 18,000 दिए, 2,000 उसकी एब्सेंट्स के काट लिए आपने कि वो काम पर नहीं आया तो हमने उसके वेतन में से कटौती कर ली। तो इन चीजों को मैनेज करने के लिए पैरोल बहुत अच्छा टूल है, जिसके जरिए आप पूरा का पूरा हिसाब रख सकते हो कि एम्प्लॉय को किस तरीके से आपने पेमेंट दिया है, कितना कितना पेमेंट आपने कब कब डिडक्ट किया है, ये सारी बातें आप यहाँ पर पैरोल में कर सकते हैं। तो ये सब टैली के फीचर्स हैं, या फिर मैं कहूँ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के फीचर हैं कि अगर आपने टैली सीखी है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सीखी है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आप जॉब करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर फायदा मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर टैली से रिलेटेड चीजों की कि आपको क्या क्या टैली के अंदर सीखना चाहिए जब आप एक टैली कोर्स सेलेक्ट करें। जो लोग टैली कोर्स पहले कर चुके हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ जो मैं कंटेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो मार्केट की नीड है जो आज के समय में मांगी जाती है। अगर आपने कहीं से कुछ सीखा और आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप कंपेयर कर सकते हैं खुद को कि आपको इनमें से क्या क्या चीजें आती हैं और क्या क्या नहीं आती हैं। जो चीजें आपको नहीं आती है डेफिनेटली आपको वो अब सीखनी पड़ेंगी, अदरवाइज आप आउटडेटेड हो जाएंगे। आउटडेटेड का मतलब कि आपसे ज्यादा बेहतर लोग मार्केट में मौजूद होंगे और फिर आपके पास जॉब के ऑप्शन सीमित हो जाएंगे। तो देखिए पहली चीज आपको यहाँ पर आनी चाहिए बिजनेस स्किल्स, क्योंकि देखिए अकाउंटिंग अगर आप कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर आपका सेंस होना बहुत जरूरी है, बिजनेस की समझ आपको जरूरी होनी चाहिए। अभी मैं यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, फिर एक एक करके ब्रीफ में हम इन्हें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट का क्या क्या पर्पज है। एक आपको आना चाहिए यहाँ पर जीएसटी अकाउंटिंग का काम, एक आपको यहाँ पर पैरोल अकाउंटिंग आनी चाहिए, एक आनी चाहिए आपको टैक्स अकाउंटिंग यहाँ पर, एक आप कॉस्टिंग कर सकें टैली के अंदर, एक यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग कर सकें, एक आप यहाँ पर एडवांस अकाउंटिंग जानते हो। ठीक है, अब वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिजनेस स्किल्स की। देखिए बिजनेस स्किल्स होती क्या है, जब आप कोई काम करते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके का, तो वहां पर होता क्या है कि आप सिर्फ अकाउंटिंग अकाउंटिंग करें, अगर किसी भी बिजनेस को आपने ज्वाइन किया और आप केवल वहां पर अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होती, आप बहुत सारी गलतियां भी कर देते हो। तो सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर सीखने से पहले बिजनेस स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। बिजनेस स्किल्स में देखिए क्या क्या चीज आती है। सबसे पहली बात आती है बिजनेस कंसेप्ट, बिजनेस क्या होता है, कितने तरीके का होता है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स कुछ हद तक इन्हें जानते हैं,
लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मान के चलें डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, फ्रेंचाइजी है, ठीक है, या फिर हम मान के चलें ब्रांचेज हैं, इन सब चीजों को मैनेज करना, ठीक है, वो सब हम बिजनेस कंसेप्ट के अंदर सीखते हैं कि एक बिजनेस प्रॉपरली काम कैसे करता है, कौन कौन सी चीजें उसका पार्ट होती हैं, ये सेंस हम यहाँ पर बिजनेस कंसेप्ट के अंदर सीखते हैं। सेकंड आपको आनी चाहिए अकाउंटिंग कंसेप्ट, क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर सिर्फ चलाना सीख जाओगे तो उससे काम नहीं चलेगा। देखिए सॉफ्टवेयर लगातार अपग्रेड होते हैं, आज कुछ है कल उसमें नए फीचर आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट सेम रहेंगे, पुराने ही रहेंगे, बस फीचर्स चेंज होंगे। तो आपकी नॉलेज जो है कंसेप्ट्स वाली, वो आपको हेल्प करती है नई चीजों को अडॉप्ट करने में, गलतियों से आपको बचा देती है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट सीख सकते हैं, जहाँ मैनुअल अकाउंटिंग सीखेंगे, बिजनेस में असेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, इनकम क्या है, ठीक है, डेटर्स क्या है, कैपिटल क्या है, एंट्रीज कैसे करते हैं पेपर के ऊपर, ये सब आपको यहाँ पर सिखाया जाता है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के अंदर। तो जब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करें, आप डेफिनेटली अकाउंटिंग कंसेप्ट सीखें। आप डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे सीखना स्टार्ट बिल्कुल ना करें, उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर सीखना चाहिए ट्रांजेक्शन हैंडलिंग। ट्रांजेक्शन हैंडलिंग का मतलब कि किस ट्रांजेक्शन को किस तरीके से लिखना है, या फिर उससे लिखने के और कितने तरीके हो सकते हैं, ये आपको आना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप कोई भी फर्म ज्वाइन करेंगे, कोई भी कंपनी आप ज्वाइन करेंगे जहां पहले से अकाउंटिंग हो रही है, ठीक है, अब आपको कोई ट्रांजेक्शन एक तरीके से ही लिखना आता है, लेकिन उसे और 3 तरीके से किया जा सकता है, और वहां पर उनमें से दूसरा या तीसरा तरीका ही काम में लिया गया है, तो आपको वो ट्रांजेक्शन समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, और आप वहां गलतियां भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन हैंडलिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रांजेक्शन सीखते हैं। जैसे मैं बात करूंगा, अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट है तो आप इजीली समझ पाएंगे कि कैपिटल से संबंधित एंट्रीज भी अलग अलग हो जाती हैं, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर अलग हो जाएंगी, प्रोप्राइटर में अलग हो जाएंगी, लोन लेके बिजनेस स्टार्ट किया है तो थोड़ा अलग तरीके से हो जाएगी। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप से आपको एंट्रीज मैनेज करनी पड़ती है, जो आप ट्रांजेक्शन हैंडलिंग के अंदर सीखते हो। तो ये बिजनेस स्किल्स वाला पार्ट हुआ। नेक्स्ट हम बात करें जीएसटी अकाउंटिंग की। देखो जीएसटी अकाउंटिंग क्या है, आज जितनी भी आप नॉर्मल अकाउंटिंग करते हो, जिसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी बोलते हैं, इस अकाउंटिंग के अंदर जीएसटी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। कुछ भी सेल करोगे, कुछ भी परचेज करोगे, जीएसटी डेफिनेटली लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या क्या सीखते हैं, सबसे पहले आप सीखते हैं नॉन ट्रेडिंग अकाउंटिंग। नॉन ट्रेडिंग अकाउंटिंग का मतलब जहां पर आपको सिखाया जाता है ऐसे बिजनेसेस के अंदर अकाउंटिंग करना जो माल नहीं बेचते हैं, ठीक है, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस, जैसे कि स्कूल है जो सिर्फ एजुकेशन देता है, वो कोई वस्तुएं नहीं बेचता, ठीक है, एक बैंक है वो आपको सर्विसेज देता है किसी चीज की, वो आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करता है। इसी तरीके से किसी भी टाइप का ऑफिस है, वो भी आपके लिए सिर्फ सर्विसेज देता है। किसी तरीके का कोई मैकेनिक है, वो आपके लिए सर्विस देता है, प्रोडक्ट सेल नहीं करता है। तो ऐसे सर्विस सेक्टर वाले जितने भी बिजनेसेस हैं, उन सबकी अकाउंटिंग हम नॉन ट्रेडिंग अकाउंटिंग के अंदर सीखते हैं। फिर हम सेकंड स्टेप पे बढ़ते हैं ट्रेडिंग अकाउंटिंग। यहाँ पर हम इन्वेंट्री के साथ यानी कि स्टॉक के साथ काम करना सीखते हैं, किस तरीके से स्टॉक वाली एंट्रीज को करा जाएगा, कैसे उन्हें रखा जाएगा। तो शॉपिंग मॉल, शॉप्स, शोरूम्स, इन सब की अकाउंटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंटिंग सीखने के बाद। एक साथ में हम वर्किंग विद जीएसटी, यानी कि ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग दोनों में ही जीएसटी लगाकर काम करना हम यहाँ पर सीखते हैं कि किस तरीके से जीएसटी को लगाना है और काम करना है। इसके अलावा जब हम जीएसटी लगाते हैं तो कई बार बहुत सारी एरर्स जीएसटी में हो जाती हैं, जिनकी वजह से आपकी पूरी की पूरी टैक्स कैलकुलेशन खराब हो सकती है। तो यहाँ पर हम सीखते हैं इनकम्प्लीट और मिसमैच जो ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए और उन्हें किस तरीके से सही किया जाए, वो आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एडजस्टमेंट सिखाया जाता है जीएसटी के रिटर्न का, ठीक है। और उसी जगह आप अकाउंटिंग सीख लेते हैं, ठीक है, मंथली आप रिटर्न भी फाइल कर देंगे, सीए को डेटा भी दे देंगे, कितना टैक्स बना है वो आप जमा भी करवा देंगे डिपार्टमेंट में। लेकिन आपके सॉफ्टवेयर के अंदर वो टैक्स लेस भी तो होना चाहिए। अगर आपका सॉफ्टवेयर बता रहा है कि इस महीने जीएसटी के 5,000 रुपए आपको गवर्नमेंट को पे करने हैं, ठीक है, आपने 5,000 रुपए गवर्नमेंट को पे कर दिए, उसका हिसाब लेस होना चाहिए आपके सॉफ्टवेयर से। तो यहाँ आप एडजस्टमेंट सीखते हो जीएसटी रिटर्न के टैली सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इस तरीके से ये सेकंड मॉड्यूल है जीएसटी रिटर्न का। अगर मैं थर्ड मॉड्यूल की बात करूं तो यहाँ पर आप पेरोल अकाउंटिंग सीखते हो। देखो पेरोल मैंने अभी भी बताया कि पेरोल का मतलब क्या था, एम्प्लॉयज की सैलरीज का हिसाब देना। ऐसा नहीं किसी एम्प्लॉय को आपने 25,000 रुपए पेमेंट दिया, किसी को 12,000 पेमेंट दिया तो आपने डायरेक्ट लिख दिया कि सोहन को 12,000 रुपए दिए, मुकेश को 3,000 रुपए दिए, ठीक है। ये जो पैटर्न है पेमेंट देने का, ये दिखने में बड़ा सिंपल है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बाद में हमारे लिए। हम डिफाइन नहीं कर सकते कि 20,000 वाले एम्प्लॉय को हमने 3 साल पहले या 1.5 साल पहले
किस तरीके से हमने 17,000 का पेमेंट किया, ना तो हम एब्सेंट्स का हिसाब रख पाएंगे, ना एम्प्लॉइज में संतुष्ट होगा क्योंकि उसे नहीं पता कि किस तरीके से हुआ है। दूसरी बात, अगर थोड़ी सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो गवर्नमेंट आप के लिए ये कंपलसरी करती है कि आप पैरोल का यूज करें। पैरोल में बेसिकली होता क्या है, देखिए आपके सामने एक स्लिप आ रही है यहाँ पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसको जो सैलरी मिल रही है, ठीक है, नेट जो सैलरी है वो यहाँ पर 38,500 रुपए है, ठीक है, जो आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। अभी जो 38,500 रुपए हमने पेमेंट किया है, इस 38,500 रुपए का पेमेंट जो हमने किया है वो अलग अलग तरीके से किया है। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है कि इसकी जो सैलरी बनी थी, ग्रॉस सैलरी, वो बनी थी 45,500, और इसमें से जो डिडक्शन हुआ है यानी कटौती हुई है वो 8,000 रुपए की हो गई है, ठीक है, यानी कि एम्प्लॉय की सैलरी से हमने यहाँ पर 8,000 रुपए काट लिए हैं। तो ये जो कटौती की गई है एम्प्लॉय की सैलरी से, ठीक है, इस कटौती को आप डिफाइन किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्निंग के हिसाब लिखे हुए हैं, जैसे बेसिक लिखा है, डीए लिखा है, एचआरए लिखा है, अदर अलाउंसेस लिखा है, ठीक है, रेम्बर्समेंट लिखा हुआ है, मेडिकल लिखा हुआ है, ठीक है, एरियर्स लिखे हुए हैं, इधर कटौती में पीएफ, ईएसआई, इनकम टैक्स, जितनी भी चीजों की कटौती हुई है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सारा काम हर कंपनी को करना पड़ता है जहां 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं, पैरोल कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। बस इसमें एक इतनी सी छूट होती है कि अगर आपको सॉफ्टवेयर पे नहीं आता तो आप रजिस्टर में ये सारे काम कर सकते हैं, पर आप देख पाएंगे यहाँ पर अप्रोक्स 15 से 20 कॉलम्स हैं, ठीक है, सारे अर्निंग के, सारे डिडक्शन के, फिर एक अर्निंग का, फिर एक डिडक्शन का, फिर एक नेट पे का, और ये सारे आपको कॉलम एक रजिस्टर के अंदर बनाने पड़ेंगे, मैनुअली कैलकुलेटर लेके आपको ये हिसाब करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने टैली में पैरोल सीखा हुआ है तो ये काम आप बहुत इजीली कर सकते हैं, आपको विद इन 2 और 3 मिनट्स लगेंगे अटेंडेंस भरने के बाद एम्प्लॉइज की सैलरी बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपल पैरोल सीखिए, इसके अलावा एडवांस पैरोल आप यहाँ पे सीख सकते हैं, और लास्ट में आप क्या सीख सकते हैं यहाँ पर ग्रेजुएटी पेमेंट। ग्रेजुएटी एक तरीके का अलाउंस होता है जो एम्प्लॉय को उनकी लॉयल्टी के लिए दिया जाता है, लॉन्ग टाइम तक कंपनी में काम करने के लिए, तो उसके पेमेंट्स भी आप यहाँ पर जरूर सीखिए, क्योंकि जब भी कोई एम्प्लॉय लॉन्ग टाइम में कंपनी छोड़ के जाएगा आपको उसे ग्रेजुएटी देनी पड़ेगी, ठीक है, और उसका हिसाब पैरोल के अंदर शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम टैक्स अकाउंटिंग सीखते हैं। टैक्स अकाउंटिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है टैली का, जिसमें आप एक तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सीखिए, ठीक है। यहाँ मैं आपको रिवर्स चार्ज पढ़ाऊंगा तो नहीं, लेकिन सिर्फ इतना बता सकता हूँ रिवर्स चार्ज के बारे में। बहुत सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे होते हैं जिन पर हम टैक्स पे नहीं करते हैं, मतलब जब हमने वो खर्चा किया तो सामने वाले ने उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की ट्रांसपोर्ट से मैंने माल मंगाया तो ट्रांसपोर्ट कंपनी ने मुझसे जीएसटी नहीं लिया, तो इस केस में जीएसटी का पैसा मुझे गवर्नमेंट को डायरेक्ट जमा कराना है। नॉर्मली तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को देना चाहिए था, बट उसने नहीं लगाया है, तो मैं इस पैसे को किसको दूंगा, गवर्नमेंट को। तो ये क्या कहलाता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो आपको टैली में आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर टीडीएस अकाउंटिंग आप सीखे। टीडीएस एक तरीके का इनकम टैक्स है जो हम एम्प्लॉयज की सैलरी में से काटते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जितने भी, या फिर आप रेंट पे करते हो बिजनेस के अंदर, जिससे मतलब आप ये मान लीजिए कि कोई भी ऐसी एक्सपेंस आपका जिससे किसी पर्सन को इनकम हो रही है माल खरीदने के अलावा, ठीक है, कोई भी आपका एक्सपेंस, क्योंकि वो तो आपके लिए परचेज हो जाएगा, एक्सपेंस नहीं होगा, तो कोई भी ऐसा खर्चा जिससे किसी और पर्सन को इनकम हो रही है, आप वहां टीडीएस की कटौती कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको टीडीएस के थोड़े से रूल समझने पड़ेंगे। एक होता है यहाँ पे टीसीएस, ठीक है, तो टीसीएस मोस्टली लिकर प्रोडक्ट्स के ऊपर लगता है, तो वहां भी आप टीसीएस का काम सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब टैक्स अकाउंटिंग का पार्ट होगा जो आपको आना चाहिए। टीडीएस आना चाहिए, टीसीएस आना चाहिए, आरसीएम आना चाहिए, जीएसटी तो कंपलसरी है ही। नेक्स्ट अगर हम बात करके चले यहाँ पर तो कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए आज हर बिजनेस ग्रोथ करना चाहता है, और ग्रोथ के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कितनी लागत उसकी लग रही है किसी भी तरीके के प्रोडक्ट और सर्विस को देने में। अभी होता क्या है कि एक बिजनेस ओवरऑल कैलकुलेशन करता है। मान के चलिए कि आपने सेल की साल के अंदर, मान के चले 50 लाख रुपए की, ठीक है, सारे खर्चे, माल को खरीदने की लागत सब मिला मिलू के आपका मान लेते हैं कि 30 लाख रुपए खर्च हुआ, तो आपने कैलकुलेशन क्या की कि आपको 20 लाख रुपए सेफ बच गए। लेकिन आपके पास ये कैलकुलेशन नहीं है कि किस प्रोडक्ट और किस सर्विस की वजह से आपको ये बचत हुई है। कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसने आपको ज्यादा कमा के दिया है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसने कम कमा के दिया है।
तो यहाँ पर हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं कि एक ही बिजनेस में हम अलग अलग डिपार्टमेंट बना सकते हैं या फिर अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज बना सकते हैं। और ये सब बनाने के बाद हम हर प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर या फिर हर डिपार्टमेंट के ऊपर जितने भी इनकम और एक्सपेंस हो रहे हैं उनका सेपरेट हिसाब रख सकते हैं। खर्चा तो कॉमन होगा, जैसे बिजली कनेक्शन कॉमन है पूरे बिजनेस के अंदर, लेकिन आपका बिजनेस 3 डिपार्टमेंट में बटा हुआ है, आपने 30,000 रुपए बिजली का बिल भरा, ठीक है, तो आप अपनी समझ से उसे क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, जो कि कॉस्टिंग का पार्ट होता है। तो इससे क्या होगा कि खर्चे कॉमन होंगे लेकिन उनका हिसाब सेपरेट रखा जा सकेगा अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग सीखिए, कॉस्ट कैटेगरी अकाउंटिंग सीखिए और एडवांस कॉस्ट रिपोर्टिंग आप यहाँ पर सीखिए। ये सारी चीजें इसके अंदर आपको आनी चाहिए कॉस्टिंग वाले पार्ट में। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग की, तो ये भी आज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ज्यादातर हम टैली का मतलब सिर्फ ये समझते हैं कि खरीदने बेचने से संबंधित जो ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हीं के लिए टैली कोर्स करना चाहिए या फिर वही सीखना चाहिए। लेकिन आप नोटिस कीजिए कि प्रोडक्ट को सेल और सर्विस देने के अलावा, मतलब प्रोडक्ट माल को बेचने या फिर सर्विसेज देने के अलावा भी एक बहुत बड़ा पार्ट है अकाउंटिंग का, जो कि है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज और फैक्ट्रीज अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर जो कि प्रोडक्ट को बनाती हैं, ठीक है, तो उन्हें भी अपनी अकाउंटिंग करनी होती है। और इस तरीके के अकाउंटेंट बहुत कम मौजूद होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने इस टाइप का प्रोडक्ट खरीदा और इसी टाइप का बेच दिया, ठीक है, सेल फोन खरीद के लाए सेल फोन बेच दिया, लैपटॉप खरीद के लाए लैपटॉप बेच दिया। यहाँ चीजें बिल्कुल बदल जाती हैं। यहाँ चीजें इस तरीके से बदलती हैं कि आपने क्या किया कि आप रैम खरीद के लाए, हार्ड डिस्क खरीद के लाए, कैबिनेट खरीद के लाए, मॉनिटर खरीद के लाए, फिर आपने एक पीसी बनाया और सेल किया। अब दिक्कत क्या है कि जो चीज आप सेल कर रहे हो वो आपने खरीदी नहीं है, और जो चीज आपने खरीदी थी वो आपने बेची नहीं है डायरेक्टली। तो ये हिसाब मैनेज करना आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग के अंदर सीखते हो। इसके अंदर बेसिकली अगर मैं बात करूं तो बिल्स ऑफ मटेरियल पर आप अपनी पकड़ बनाइए, इसके अलावा जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग आप सीखिए। ठीक है, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि आज जितने भी मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं उन सबको यहाँ पर ये वाली अकाउंटिंग की नॉलेज की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करके चलें तो आप एडवांस अकाउंटिंग कंसेप्ट सीखिए। ये चीजें क्या करेंगी कि आपकी स्पीड बढ़ा देंगी अकाउंटिंग की। ठीक है, आप एक अलग ही कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे जहां पर आपके जैसा दूसरा कोई नहीं होगा। तो देखें क्या क्या यहाँ पर आप सीख सकते हैं। आप एडवांस डेटा एनालिसिस सीख सकते हैं। ठीक है, एडवांस डेटा एनालिसिस रिपोर्टिंग के अंदर क्या होता है कि जिस भी तरीके की रिपोर्ट आपसे मांगी जाए आप तुरंत निकाल के दे सकें। ठीक है, मान के चलें कि मेरे पास एम्प्लॉयज किसी एक कैटेगरी के हैं या मेरा किसी एक तरीके का खर्चा है और उस पूरे खर्चे का मुझे एक सेपरेट हिसाब चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि मेरे पास 4 सेल फोन है, सबके रिचार्ज का मैं सेपरेट लेजर बना के हिसाब रखता हूं कि सेल फोन 1 के अंदर कितना रिचार्ज हुआ, 2 में कितना हुआ, 3 में कितना हुआ, 4 में कितना हुआ। लेकिन मैं चाहता हूं कि ओवरऑल सेल फोन्स पे मेरा खर्चा कितना हुआ उसका भी एक सेपरेट रिपोर्ट बन के आ जाए। ठीक है, मुझे कैलकुलेटर लेके जोड़ना नहीं पड़े सबके लिए। तो ये चीजें एडवांस डेटा एनालिसिस के अंदर आती हैं कि जो आपने ट्रांजेक्शन अब तक किए हैं उनके ऊपर आप स्पेशल रिपोर्ट्स बना सकें जो आपके बिजनेस में आपकी हेल्प करेंगी। और इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ये काम मुश्किल से मुश्किल 30 से 60 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए, यानी विद इन 1 मिनट में हो जाना चाहिए। अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो इसी काम के लिए आप घंटों खर्च करेंगे डेली हिसाब मैनेज करने में। एक आपको प्रिंटिंग फीचर्स आने चाहिए टैली के अंदर कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट इजीली प्रिंट कर सकें, इनवॉइस प्रिंट कर सकें, आपको पता हो आप टैली से चेक प्रिंट कर सकते हैं, आप बिल प्रिंट करके दे सकते हैं, आपको बिल गड्डी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्रिंटिंग के फीचर्स आपको सीखने होंगे यहाँ पर। एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी भी आप यहाँ पर सीखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है 10 पर एक फ्री प्रोडक्ट आप दे रहे हो, ठीक है, तो वो जो एक फ्री जा रहा है बिल के अंदर क्वांटिटी 11 आनी चाहिए, मतलब 10 आने चाहिए आपके किस में, बिल्ड में, और 11 आने चाहिए किस में, एक्चुअल में। ठीक है, कि एक्चुअल क्वांटिटी 11 है लेकिन बिलिंग कितने की कर रहे हैं, सिर्फ 10 की कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर सीखे टैली के अंदर। इसके अलावा एक्सपेंस को ऐड करना परचेज कॉस्ट में। देखो अभी क्या होता है, मान के चलो कि मैं किसी प्रोडक्ट को खरीद के लाया, ठीक है, मान लेते हैं कि मैं लैपटॉप परचेज करें मैंने बेचने के लिए, मेरी कंप्यूटर शॉप पर मैंने लैपटॉप खरीदे हैं 10, एक लैपटॉप मुझे 30,000 का पड़ा है, मैं 32,000 में उसे सेल कर दूंगा, मतलब मुझे 2,000 रुपये पर पीस बच जाएंगे। ठीक है, जीएसटी सहित की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब लैपटॉप को लाने में पर पार्सल मेरा 500 रुपये भाड़ा लग गया। ठीक है, इसके अलावा
मैंने लैपटॉप का डैमेज इंश्योरेंस कराया, 300 रुपये पर लैपटॉप मैंने इस चीज का दे दिया, तो मेरा 800 रुपये पर लैपटॉप खर्चा आ गया। ठीक है, तो मेरे लिए लैपटॉप 30,800 रुपये का पड़ा। अब ये हिसाब मुझे अलग से याद रखना पड़ेगा कि 800 रुपये और ऐड करने हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एक्सपेंस कॉस्ट को परचेज कॉस्ट में ऐड करना जानते हैं, तो जैसे ही आप इन ट्रांजेक्शंस को करेंगे, अपने आप आपका प्रोडक्ट स्टॉक के अंदर कितने का दिखाई देगा, 30,800 रुपये का। ठीक है, तो जितने भी आप एक्सपेंस करोगे उस प्रोडक्ट को खरीदने में, वो सब अपने आप उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो ये चीज आप जरूर सीखिए। ठीक है, इससे आपको गलतियां कम से कम होंगी आपके जरिए। इसके अलावा जब आप माल बेचते हैं तो आपको याद नहीं होता कि आपने खरीदा कितने का था, कितने का आपको पड़ा है। हर चीज को आप याद नहीं रख सकते। शॉप में अगर आपके पास 300 आइटम है तो 300 आइटम की रेट याद रखना पॉसिबल नहीं है कि आपको वो कितने कितने की पड़ी थी। कुछ आइटम तो आपने 6 महीने पहले खरीदे होंगे जो अब तक नहीं बिके हैं। ठीक है, या फिर आपने उसे पहले इस पार्टी को कितने कितने का बेचा है, तो वो सब आप परचेज कॉस्ट निकालना सीख सकते हैं सेल्स के टाइम पे। इसके अलावा सेल्स कर सकते हैं आप आइटम को जीएसटी सहित। इसमें क्या दिक्कत आती है, नॉर्मली जब आप जीएसटी लगाते हो तो जैसे किसी ने आपसे रेट पूछी कि आइटम कितने का, ठीक है, या फिर सामने वाले ने 1,000 रुपए के आइटम को आपको 900 रुपए दिए, तो आपको क्या करना पड़ा, कैलकुलेशन करना पड़ा। 980 दिए तो कैलकुलेशन करना पड़ा, टैक्स अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर सकते हैं टैली के अंदर, कि जैसे ही आप 980 रुपए भरेंगे जीएसटी सहित, वो अपने आप उसे कैलकुलेट कर लेगा। तो ये आप जरूर सीखिए। नेक्स्ट आता है एमएफजी डेट और एक्सपायरिंग डेट, यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट का हिसाब रखना प्रोडक्ट की, और एक्सपायरिंग डेट का, और उसे बिल के अंदर भी दिखाना। ये चीज भी आप जरूर सीखिए। बहुत सारे प्रोडक्ट एफएमसीजी में ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको डेट लिखनी ही पड़ती है बिल के अंदर, तो आप इसे काम में ले सकते हैं। एक आप ऑर्डर प्रोसेसिंग सीखिए। ऑर्डर प्रोसेसिंग से बेसिकली होगा क्या, कि जब भी आपको कोई माल मंगाना होगा, ठीक है, तो आप क्या कर सकेंगे, उसे डायरेक्ट ऑर्डर कर पाएंगे और उसे ट्रैक भी कर पाएंगे, माल आपके पास आ गया या नहीं आया, या किस किस का ऑर्डर दे दिया है, कौन कौन सा स्टॉक आपके पास जितना चाहिए उससे कम है। तो ये चीज आप जरूर सीखिए। इसके अलावा प्राइस लेवल आप मैनेज करके रख सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब आप सेल्स में जाते हैं, या तो पुरानी प्राइस आती है, ठीक है, जिस पे आपने माल बेचा था, ठीक है, या फिर आपको प्राइजेस याद रखनी पड़ती हैं। फर्स्ट टाइम आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो किसी को, तो आपको याद रखना पड़ेगा। आप प्राइस लेवल से क्या कर सकते हो कि स्कीम प्लान कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट संडे के दिन 300 रुपये का बिकना चाहिए, चाहे नॉर्मल डेज में वो 250 का बिकता है या 350 का बिकता है। तो प्राइस लेवल से आपने सेट कर दिया। आप जैसे ही सेल्स में जाएंगे, आप प्राइस लेवल सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली वहां पर सारी प्राइजेस आ जाएंगी। इवन क्वांटिटी कम और ज्यादा होने पर भी आप प्राइस सेट कर सकते हो कि 10 से कम प्रोडक्ट इतने में बिकेंगे, 10 से ज्यादा अगर खरीदता है सामने वाला तो इतनी छूट देके इतने का बिकेगा। वो सब भी आप इसमें प्लान कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपकी एडवांस अकाउंटिंग के अंदर आती है। एक और यहाँ पे रीऑर्डर लेबल, ऑटोमेटिकली अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो लो स्टॉक होने पर, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करें कि हम आपके लिए क्या ऑफर कर रहे हैं। देखिए, हम टैली कोर्सेज ऑफर करते हैं आपको। अगर आप चाहें तो आप टैली हमसे भी सीख सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर हम सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि हमारा पैटर्न क्या है। पहली बात तो हम मॉड्यूल वाइज लर्निंग करवाते हैं, यानी कि आप मॉड्यूल बाय मॉड्यूल सीखते हो, तो आपको अपनी एक नॉलेज लेवल का पता होता है कि आपका नॉलेज लेवल कितना हो चुका है, और आप जब चाहो उसे इंप्रूव कर सकते हो। जैसे आपने अगर मॉड्यूल 2 तक सीखा है, आप मॉड्यूल 3 सीखना चाहते हो, आप उसे इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, अभी तक मान के चले आपको जीएसटी अकाउंटिंग आती है, आपको टैक्स अकाउंटिंग नहीं आती और आप उसे सीखना चाहते हो, आपको पैरोल नहीं आता, आप सीखना चाहते हो, तो आप स्पेशली वो भी सीख सकते हो। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस भी आपको यहाँ पर मिलती हैं और लाइव डिस्कशन मिलता है। नॉर्मली जब आप कोर्स परचेज करते हैं तो आपको सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, और आपकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती हैं वो पेंडिंग पड़ी रह जाती हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर लाइव डिस्कशन भी मौजूद है। ठीक है, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस होंगी जो केवल डिस्कशन के लिए होंगी। जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम वो पूछ सकता है। तो इससे क्या होगा, दूसरे की प्रॉब्लम से भी आपको सीखने को मिलता है, और अपनी प्रॉब्लम भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा 1-to-1 प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। 1-to-1 में क्या होता है कि जैसे आपको कोई टास्क मिली, कोई एग्जाम्पल मिला जिसमें आप अटके हुए हो, आपसे नहीं हो रहा, ठीक है, तो हम आपके सिस्टम को अपने सिस्टम से ऑपरेट करके आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, देखकर कि आप कहाँ उसमें गलती कर रहे हो और किस तरीके से उससे सुधारा जा सकता है। तो इससे आपको वही फीलिंग आएगी जो आप क्लासरूम के अंदर प्रैक्टिस करते हो तब आती है, कि आप यहाँ हमारे सामने आके बैठे और फिर सीख रहे हो। ठीक है, तो वही चीज हम आपको ऑनलाइन में प्रोवाइड करवा सकते हैं। नोट्स आपको कोर्सेज के मिल जाएंगे सारे के सारे, जिससे कि आप अपनी स्टडी अच्छी कर सकते हो, दोबारा रिवीजन कर सकते हो। इसके अलावा टास्क वाइज लर्निंग हम आपको देते हैं। हमेशा आपको एक टास्क मिलेगी
यानी आपको एक बिजनेस मिलेगा और उस बिजनेस को आपको फाइनल स्टेज तक लेके जाना है स्टार्टिंग से, और पूरा का पूरा हिसाब आप बनाओगे, ठीक है, प्रैक्टिस करके। उसके बाद उसका सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा कि क्या आना चाहिए था, आपका चेक किया जाएगा कि उसमें क्या गलतियां हुई हैं, और फिर उसे इम्प्रूव कैसे करना है वो भी आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट, मॉड्यूल वाइज फीसेज है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा फीस पे करनी है, या आप पहले कुछ सीख चुके हो, आप दोबारा अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो कि भाई ये चीज़ें मैंने नहीं सीखी, अब मैं सीखना चाहता हूँ तो मुझे पूरा कोर्स करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप जिस मॉड्यूल में एंट्री करोगे उसी मॉड्यूल की आप फीस पे करके आगे स्टडी कर सकते हो। अब ऑनलाइन कोर्स पैकेजेस की बात करते हैं कि हम आपके लिए कौन कौन से ऑनलाइन कोर्स पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं। तो आप देखिए, ये हमारे कुछ कोर्स पैकेजेस हैं। सबसे पहला फ्री पैक है, जिसके अंदर आपको कोई चार्जेस पे करने नहीं करना, आपको टैली की ट्रिक्स सीखने को मिलेंगी लेटेस्ट नई नई, आप बस हमें ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा सैंपल अकाउंटिंग डेटा हम आपको देंगे, ठीक है, जिसे आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी फ्री टास्क हम आपको देंगे, और उनका रिजल्ट भी हम आपको देंगे कि ये आना चाहिए, जिससे कि आप चेक कर पाएं कि आपका नॉलेज लेवल कितना बेटर हुआ है। इसके अलावा एक शार्प पैक है उन लोगों के लिए जिन्होंने टैली कोर्स ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है, लेकिन या तो उन्हें काफी टाइम हो गया या उतने अच्छे से उनका कोर्स नहीं हो पाया जितने अच्छे से होना चाहिए, तो यहाँ पे वो शार्प पैक को ज्वाइन कर सकते हैं। इनमें फ्री पैक वाली तो सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। इसके अलावा आपको जो पेड टास्क है वो भी मिलेंगी। पेड टास्क का मतलब किस बात से है कि आपको एक हाई लेवल की टास्क मिलेगी, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, साथ में आपको उसकी प्रोसेस भी मिलेगी कि इसे करना कैसे था। आपने एक बार उसे किया, उसके साथ आपको उसकी प्रोसेस भी मिल गई जिससे कि आप उसे सीख भी पाए, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट बेस्ड आपको यहाँ पर अकाउंटिंग दी जाएगी, आपको एक कंपनी एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा और उसके ओवरऑल ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर करने होंगे। इससे क्या होगा कि आपको एक एक्सपीरियंस बिल्ड होगा कि मैंने इस तरीके के बिजनेस के अंदर काम किया हुआ है, ये एक्सपीरियंस आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है। एक थोड़ी सी शार्पनेस और लाने के लिए यहाँ पर टैली के क्विजेज आपको सिखाए जाएंगे। क्विजेज में क्या होगा, आपके ऑनलाइन टेस्ट लगेंगे बहुत सारे, जिससे क्या है कि आप आराम से अपनी नॉलेज को बहुत शार्प कर सकते हैं। छोटी छोटी बारीक जो चीजें होती हैं जो हमारे माइंड से स्लिप हो जाती हैं, वो हम बहुत अच्छी यहाँ पर कर सकते हैं। एक यहाँ पर आपको सॉल्यूशन वीडियोस दिए जाएंगे काफी सारी प्रॉब्लम्स के, जो टेक्निकल प्रॉब्लम टैली में हमसे आती हैं या डेटा एडजस्टमेंट में आती हैं, उन्हें आप यहाँ पर सीख सकते हैं, जो ज्यादातर हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं एक तरीके से कहा जाए तो। इसके अलावा डिस्कशन क्लास भी आपको यहाँ पर मिलेंगी, जिससे कि आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकें टास्क से रिलेटेड। अगर मैं बिजनेस पैक की बात करूं तो बिजनेस पैक के अंदर आपको यहाँ पर टैली की ट्रिक्स सीखने को मिलेंगी, ठीक है। सेम आपको सैंपल अकाउंटिंग डेटा और मतलब फ्री पैक वाले सारे फीचर्स मिलेंगे। साथ में आपको बिजनेस स्किल वाला पहला मॉड्यूल और जीएसटी अकाउंटिंग वाला सेकंड मॉड्यूल, जिसके अंदर ट्रेडिंग, नॉन ट्रेडिंग, जीएसटी, ये सारी चीजें आ जाएंगी, जो कि नॉर्मली हम अकाउंटिंग कोर्स करते हैं उसमें आती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डीपली है, ठीक है। तो बिजनेस पैक से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं जो टैली सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, वो अपनी शुरुआत बिजनेस पैक से कर सकते हैं। जो टैली में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं वो थोड़ा और आगे बढ़ते हुए प्रो पैक ले सकते हैं। बिजनेस पैक तक के सारे फीचर यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ पैरोल अकाउंटिंग वाला मॉड्यूल, ठीक है, टैक्स अकाउंटिंग वाला मॉड्यूल और कॉस्ट अकाउंटिंग वाला मॉड्यूल भी उनको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप स्पेशल पैक सेलेक्ट करते हैं तो स्पेशल पैक में आपको प्रो वाले पैक के तो सारे फीचर मिलेंगे ही, इसके साथ आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग के फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप अल्टीमेट पैक लेते हैं तो अल्टीमेट पैक में आपको शार्प पैक प्लस स्पेशलिस्ट पैक, ठीक है, दोनों के फीचर आपको यहाँ पर एक साथ कंबाइन करके मिलेंगे। अगर मैं प्राइजेस की बात करूं तो जैसा कि मैंने कहा था कि फ्री पैक की प्राइसिंग 0 है, शार्प पैक आपको 3000 रुपये में मिल जाएगा, बिजनेस पैक आप 5000 रुपये में ले सकते हैं, ठीक है, प्रो पैक के लिए आप 8000 रुपये में ले सकते हैं, स्पेशलिस्ट पैक के लिए आप 10,000 रुपये, और अल्टीमेट अगर आप लेना चाहते हैं तो 15,000 रुपये में आप अल्टीमेट पैक ले सकते हैं कोर्स का, ठीक है। तो ये कोर्स पैकेजेस हैं, ठीक है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए। फ्रेशर के लिए मैं रिकमेंड करूंगा बिजनेस पैक डेफिनेटली लें, यहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। प्रो पैक आप ले सकते हैं कि अगर आप क्या चाहते हैं कि मैं अकाउंटिंग करना चाहता हूँ ऑफिसेज के अंदर, शॉप्स के अंदर, बिजनेसेस के अंदर। स्पेशलिस्ट पैक वो लोग सेलेक्ट कर सकते हैं जो चाहते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर की भी नॉलेज लेके चलें साथ में, और ओवरऑल शार्पनेस के साथ अगर कोई आना चाहता है तो वो फिर अल्टीमेट पैक सेलेक्ट कर सकता है। अदरवाइज
आप फ्री पैक में तो एनरोल हो ही सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारे फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, इसके लिए आपको कोई चार्ज पे नहीं करना। ठीक है, तो ये तो हुए हमारे कोर्स पैकेजेस के बारे में। अब कोर्स पैकेज के साथ एक और स्पेशल चीज की हम बात कर रहे हैं, जो कि है हमारा रेफरल प्रोग्राम। यानी कि अगर आप पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं तो आप रेफरल प्रोग्राम की हेल्प से भी हमारे कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको हमारे प्रोग्राम्स को प्रमोट करना है सोशल मीडिया के ऊपर, और आप यहाँ पे अर्निंग कर पाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा रेफरल प्रोग्राम के बारे में क्या है। टेक्स्ट पढ़ने के बजाय सुनने में आपको ज़्यादा बेटर लगेगा। तो देखिए, यदि आप शेयर करते हो हमारी पोस्ट और वीडियोस को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे रिवार्ड मनी। ठीक है, जो कि इक्वल होगी रुपीस के। रिवार्ड मनी पैसों के बराबर हम काउंट करके चल रहे हैं। ठीक है, और इस रिवार्ड मनी से आप या आपके फैमिली के मेंबर्स, कोर मेंबर्स, जैसे आपके भाई बहन हुए, कजिन्स की बात मैं यहाँ पे करके नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी फैमिली के जो कोर मेंबर्स हैं वो कोर्सेज को खरीद सकते हैं इस रिवार्ड मनी का यूज करके। अगर उनके पास रिवार्ड मनी कम है कोर्स फीस से, जैसे कोर्स 5,000 का है, रिवार्ड मनी उनके पास 3,000 है, तो वो उसका डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। यानी उन्हें सिर्फ 2,000 रुपए यहाँ पर देने होंगे। और इसके लिए आपको करना क्या है कि जब भी आप हमारे कंटेंट को शेयर करें, पोस्ट को शेयर करें, आपको उनके स्क्रीनशॉट लेके रखने और हमें भेजने हैं। ठीक है, आपको आपके रेफरल प्रोग्राम का बेनिफिट उससे मिल जाएगा। तो मैं आपको कुछ सिस्टम बता देता हूँ, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, कितना आपको चार्जेस वहां पर मिलेगा और किस तरीके से मिलेगा। तो देखिए, अगर आप फेसबुक पर हमारे पेज की किसी पोस्ट को शेयर करते हैं अपने फेसबुक अकाउंट पर, ठीक है, तो आपको 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से रिवार्ड मनी यहाँ पर मिलेगी। मतलब अगर आपने हमारी सपोज दैट 300 पोस्ट 100 पोस्ट शेयर कर दी, तो आपको 300 रुपये रिवार्ड मनी यहाँ पर मिल गई। सिंपली आपको बस हमारी पोस्ट पे जाना है, शेयर बटन पे क्लिक करना है, दैट्स इट। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आपने जो पोस्ट शेयर की उसे लोग लाइक करते हैं, तो 0.02 रुपीज आपको यहाँ मिलेंगे, यानी कि 20 पैसा आपको यहाँ पर एक लाइक का मिलेगा। दिखने में अमाउंट बहुत छोटा है, लेकिन मान के चलेंगे आपने 1000 पोस्ट, ठीक है, आपने हमारी 100 पोस्ट यहाँ पर क्या की, शेयर की, और आपके लाइक्स आए मान के चले 5,000। अब 5,000 लाइक सुनने में बहुत ज़्यादा लगते हैं, जनरली नहीं आते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि औसतन अगर हर पोस्ट को 50 लोगों ने लाइक करा, ठीक है, तो 5,000 का टारगेट अचीव करना बड़ी बात नहीं है। दोबारा समझ लीजिए, आपने 100 पोस्ट शेयर करी, एक पोस्ट को 50 लोगों ने लाइक करा, ऐसे करके 100 पोस्ट को सभी 50 लोगों ने लाइक करा, तो 5,000 आप अचीव कर लेंगे। तो कुल मिला के आपको 50 लोग चाहिए जो आपकी पोस्ट को लाइक कर दें, सिंपल सा। ठीक है, 1,000 रुपये आपको इससे रिवार्ड मनी मिल जाएगी। अगर किसी और ने भी आपकी पोस्ट शेयर की, ठीक है, आपने हमारी कोई पोस्ट शेयर की और उसने आपकी पोस्ट शेयर की, ठीक है, तो भी आपको 3 रुपये पर शेयर यहाँ पर मिलेगा। इंस्टाग्राम पर अगर आप शेयर करते हो स्टोरी के रूप में, तो आपको 3 रुपये पर शेयर मिलेगा। इंस्टाग्राम पर अगर आप लाइक करवाते हो, ठीक है, हमारी पोस्ट को 20 पैसे पर लाइक मिलेगा। सेम यहाँ भी आप अर्न कर सकते हो। इसी तरीके से यूट्यूब वीडियो अगर आपने फेसबुक पर शेयर करा हमारा, ठीक है, तो आपको 10 रुपये पर शेयर मिलेगा यहाँ पर। इसी तरीके से अगर व्हाट्सअप स्टेटस आपने लगाया, ठीक है, तो हर व्यू पर आपको 10 पैसे के हिसाब से रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। तो अगर आप मान के चलें कि 100 स्टेटस लगा देते हैं हमारे, ठीक है, और आपके 50 व्हाट्सएप नंबर भी हैं जो आपका स्टेटस देख लेते हैं, तो 5,000 काउंट आपके हो जाते हैं और 500 रुपये रिवार्ड आप इजीली अर्न कर सकते हो। आपको बस करना क्या होगा, कितने लोगों ने आपका स्टेटस देखा है उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको डालना होगा, ठीक है, जिसमें आपका स्टेटस ब्लर करता हुआ आ जाएगा जो आपने डाला है, साथ में कितने लोगों ने देखा उनकी काउंटिंग आ जाएगी। ठीक है, इससे भी आप रिवार्ड पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। पर यहाँ एक कंडीशन है कि आप एक दिन में मैक्सिमम सिर्फ 3 स्टेटस ही डाल सकते हैं। ऐसा नहीं करना कि एक ही दिन में 100 उठाए और सबके सब डाल दिए, है ना, लोग इरिटेट हो जाएंगे उससे। फिर अगर कोई कैंडिडेट आपके इस बिजनेस प्रमोशन से इंटरेस्टेड होता है और आपको कांटेक्ट करता है कि उसे कोर्स करना है इस तरीके का, आप उसकी इंफॉर्मेशन हमें दीजिए, ठीक है, लाइक नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, क्या वो काम करता है, इससे रिलेटेड चीज़ें आप हमें दीजिए, हमें कांटेक्ट कीजिए। उस लीड का यानी उस इंफॉर्मेशन को देने का 20 रुपये पर पर्सन आपको रिवार्ड मनी का यहाँ पर मिलेगा। तो अगर मान के चलें कि आपने कुछ टाइम के अंदर 20 ऐसे लीड हमको दे दी, तो यहाँ पर आपको 400 रुपये रिवॉर्ड पॉइंट
मिल जाएगा। सामने वाला बंदा बस इंटरेस्टेड होना चाहिए, फेक डेटा आपको प्रोवाइड नहीं करना है। ऐसा नहीं कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है और उसका नंबर आप हमें दे दें, उसका डेटा आप हमें दे दें, ठीक है, वो आपका और हमारा दोनों का टाइम खराब करेगा। नेक्स्ट, एनरोलमेंट अगर आप कोर्स में करवाते हैं, देखिए आप तो ज्वाइन होते ही हैं, लेकिन आपके रेफरल से कोई और ज्वाइन होता है और वो कहता है कि आपकी वजह से उसने ज्वाइन किया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 200 रुपये रिवॉर्ड मनी पर एडमिशन पे मिलेगा। तो यहाँ हमने एक सैंपल टेबल आपके सामने दी है टास्क की, जिसमें हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि हमारी 100 पोस्ट हैं, ठीक है, जिन्हें आपने सिर्फ शेयर किया है और लोगों से लाइक करवाया है, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाए हैं उन्हीं के, ओनली 100 पोस्ट, ठीक है, और कुछ एक 50 यूट्यूब वीडियोज हैं जो आपने हमारे फेसबुक पे शेयर किए हैं। तो मात्र इतना सा करने से ही आप आराम से बिजनेस पैक जो है वो परचेज कर पाएंगे, ठीक है। बिजनेस पैक की कीमत केवल 5,000 रुपये है, और ये सब करने के लिए आपको लास्ट आपके फ़ोन में 200-250 नंबर होने चाहिए जिन पे व्हाट्सअप हो, ठीक है, इतने ही आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम फ्रेंड्स होने चाहिए, फॉलोअर्स होने चाहिए, सफिशिएंट है। आप आराम से इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं यदि आप करना चाहते हैं। कम भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप 1500 रिवार्ड पॉइंट जनरेट कर पाए, ठीक है, 1500 रिवार्ड मनी आपकी हुई है, तो बाकी की फीस पे करके आप उसमें ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे हमारे रेफरल प्रोग्राम में मौजूद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको टैली के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब जब भी आप कभी एडमिशन की बात करें तो आप ये सारी चीजें अपने नियर बाय इंस्टीट्यूट पे जरूर डिस्कस करें, और अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे लोकल एरिया में है तो ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। काफी सारे डिग्री कोर्सेज और प्रोग्राम्स हम करवाते हैं, जैसे एमसीए, बीसीए, पीजीडीसीए, ओ लेवल, आरएससीआईटी जैसे कोर्सेज, या सॉफ्टवेयर में टैली, एमएस ऑफिस, एडवांस एक्सेल, अगर आप प्रोफेशनल है तो एक्सेल, विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस, ठीक है, एलडीसी के लिए एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी, या फिर ऑनलाइन स्टेनो आपको सीखनी है। प्रोग्रामिंग में अगर आप सीखना चाहते हो, सी प्लस, जावा, पाइथन, विजुअल बेसिक, या वेब डिजाइनिंग में सीखना चाहते हो, या डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं और से भी कोर्स कर रहे हो और वहां भी आपको अगर स्टडी मटेरियल अच्छा नहीं मिल रहा है, क्लासेस प्रॉपर नहीं मिल रही हैं, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे बहुत नॉमिनल कॉस्ट के अंदर, ठीक है। कुछ फीचर्स हैं हमारे यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के, जैसे क्लासरूम स्टडी आपको मिलती है, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाती है, लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, इसके अलावा टास्क बेसिस स्किल आपको मिलती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप जॉब पे जाते हैं तो वहां आपको टास्क ही करनी होती है, आपको डायरेक्ट काम मिलता है, कैसे करना है कोई नहीं बताता। तो टास्क बेस से क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा उसी काम को करने का। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यहाँ पर हम आपको देते हैं, इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट की भी यहाँ पर फैसिलिटी आपको मिल जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, ठीक है। अगर आप कोई डिस्कशन करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर हमारे नंबर का यूज कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनके लिए भी हेल्प हो सके सही कोर्स सेलेक्ट करने में। और YouTube पर अगर आप इसी तरीके के और नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। मैं अक्षय आर्य, अक्षय कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, हिंडौन सिटी, डिस्ट्रिक्ट करौली से, ठीक है। अगर आप हमारे सोशल नेटवर्क का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हमें ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक से कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम से हो सकते हैं, ट्विटर से हो सकते हैं, गूगल मैप पर भी आप जा सकते हैं, डायरेक्टली आप इंस्टीट्यूट का नाम लिख के गूगल पे हमें सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।